महाभारत युद्ध की नींव कब रखी, इसकी शुरुआत कब हुई? अश्वत्थामा के पिता से, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जब युवावस्था में थे तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे। गुरुकुल में पढ़ते समय उनकी मित्रता एक द्रुपद नाम के राजा से हो गई। राजा था वो, राजा का बेटा था द्रुपद। दोनों की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और उस मित्रता के कारण ही द्रुपद उनसे कह दिया करते थे कि बड़े होकर जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा द्रोणाचार्य, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है, यही बातें करते करते दोनों बड़े हो गए। राजा का बेटा राजा, द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण बालक थे, भिक्षा मांगते रहे। विवाह हुआ, पुत्र इत्यादि हुए। द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा। आधी रात के समय एक दिन इसको भूख लगी। उसने कहा, पिताजी मुझे दूध चाहिए पीने के लिए, भूख से व्याकुल हूं। घर में दूध था नहीं, अभावग्रस्त जीवन था, तो एक बर्तन में पानी में आटे को ही घोल करके दे दिया कि रात का समय है, सफेद रंग देखेगा तो पी लेगा। पर अश्वत्थामा भी कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। ग्रहण करते ही पहचान गया, बोले पिताजी ये तो आटा है, आप अपने पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसे पिता के जीवन पर। ये बात से बड़े दुखी हुए द्रोणाचार्य। क्या करूं, इस अभाव को दूर करने के लिए उनको याद आया मेरा मित्र है द्रुपद, राजा है वो, बचपन का मित्र है, उसी से कुछ सहायता मांगूंगा। गए उसके पास, राज दरबार में प्रवेश किया। द्रुपद राज सिंहासन पर बैठा, उस राज सत्ता के मद में इतना अभिमान में था कि उसने पूछा, कौन हो तुम? कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका बचपन का मित्र हूं द्रोणाचार्य। अच्छा, ऐसे तो बचपन में बहुत मित्र होते हैं, सबके साथ बचपन में खेलते थे, किसको किसको याद रखूं मैं? मुझे कुछ याद नहीं है। चाहते क्या हो? कहा, तुमने बचपन में कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। बड़ी जोर से हंसा द्रुपद। बचपन में कही हुई बातों को अभी तक याद करके आ गए हो। उपहास कर दिया, आधे राज्य की क्या बात है, एक फूटी कौड़ी भी तुझे नहीं दूंगा मैं। अपमानित करके निकाल दिया। बस यहीं से महाभारत युद्ध शुरू होता है। महाभारत माने प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना शुरू हुई। यही पूरा युद्ध का नियम रहा। द्रोणाचार्य ने सोच लिया कि अब इसका मैं बदला लूंगा। बदला लेने के लिए उपाय ढूंढने लगा। हस्तिनापुर पहुंचा। उस समय भीष्म पितामह पांडवों और कौरवों के लिए किसी गुरु की तलाश कर रहे थे जो इनको पढ़ाई करा सके। मिल गए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, पर ढूंढ रहे थे कोई ऐसा सुपात्र जो मेरा बदला भी पूरा कर सके। उस सुपात्र के रूप में अर्जुन जैसा योद्धा मिल गया उनको। सबको पढ़ाते थे, अर्जुन की एक्स्ट्रा क्लास लिया करते थे, अलग से उसको पढ़ाया करते थे चुपचाप अकेले। और इतना बढ़िया धनुर्धारी बना दिया अर्जुन को कि पूरे संसार में अर्जुन के बराबर का कोई धनुर्धारी योद्धा नहीं रहा। अर्जुन की विद्या पूर्ण हुई। कहा, गुरुजी कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, एक ही दक्षिणा चाहिए, जाओ अपने युद्ध कौशल से द्रुपद को पराजित करके बांध कर मेरे सामने ले आओ। अर्जुन गए, द्रुपद से युद्ध किया। द्रुपद को पराजित कर देना क्या बड़ी बात थी, घसीट कर पकड़ कर बांध कर ले आए। अब द्रोणाचार्य आसन पर बैठकर जोर से हंसा। बोले, द्रुपद मैं वही द्रोणाचार्य हूं जिसे अपमानित करके निकाला था तूने। मैंने तो एक दो गांव ही मांगे थे मेरी वृत्ति के लिए, पर तूने उपहास करके कहा था। अब आज तेरा पूरा राज्य मेरे चरणों में है, पर जा। तूने तो मुझे भिक्षा नहीं दी, मैं तुझे भिक्षा देता हूं, आधा राज्य मैं तुझे दान में देता हूं, कह करके छोड़ दिया। अब द्रुपद के मन में बदले की भावना आई। अपमान किया द्रोणाचार्य ने, अब इससे बदला मैं लूंगा।
बस परस्पर बदले की भावना है। अब द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ में उसने ये प्रण किया, संकल्प किया कि इस यज्ञ कुंड से ऐसा बेटा उत्पन्न हो जाए जो द्रोणाचार्य को मार सके। हवन किया, हवन में एक पुत्र और पुत्री जोड़ा से उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम था द्रौपदी। बस अब यही बात आगे चलती रही। द्रौपदी उसी प्रतिशोध की अग्नि से प्रकट हुई कन्या है। आगे चल करके वो भी महाभारत के युद्ध का एक कारण बनी।